ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। दिए में फूल बनना क्या भगवान का संकेत होता है? ये एक सवाल रहता है सभी के मन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दीपक में सुबह भी फूल बनता है, शाम को भी फूल बनता है, और ऐसा ही फूल बनता है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, बिल्कुल हृदय की आकृति लिए हुए। तो क्या फूल बनना भगवान का संकेत होता है? क्या भगवान फूल के माध्यम से हमें कोई संकेत देना चाहते हैं? देखिए, ये आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या समझते हैं। अगर आस्था नहीं हो तो एक पत्थर भी शिवलिंग आपको नहीं दिखेगा, और आस्था है तो एक पत्थर भी आपको शिवलिंग दिखेगा। आप कहीं पे भी चले जाएंगे, अगर आपकी आस्था है तो ही आपको भगवान समझ में आएंगे, अन्यथा आपको भगवान लगेंगे ही नहीं कहीं भगवान है भी। भगवान हमेशा विश्वास में रहते हैं, और वो ही उनके अनुभव कर पाते हैं जिनके पास में तपोबल रहता है, जो पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। तो जब आप भगवान को दीपक अर्पित करते हैं तो उसमें फूल बन जाता है। फूल किसी भी द्रव्य में बन सकता है। जैसे आपने घी का दीपक लगाया तो घी के दीपक में भी फूल बन जाता है। आप मीठे तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें भी फूल बन जाता है। आप सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें भी फूल बन जाता है। अभी कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि हम तो कहीं पे भी दिया जला देते हैं, वहाँ फूल बन जाता है, कभी भी जलाते हैं तो बन जाता है। देखिए, यहाँ बात हो रही है कि नित्य पूजा में जो आप दीपक जलाते हैं उसमें फूल बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हर गोल दिखने वाला पत्थर शिवलिंग नहीं कहा जा सकता, शिवलिंग भी अलग रहता है, हर गोल पत्थर शिवलिंग नहीं होता है। वैसे ही भी कहीं पे भी कोई भी फूल या कोई भी आकृति बन जाए तो उसका उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व तब होता है जब आपकी पूजा के दीपक में बने। जिस प्रकार से कहीं कोई पुष्प गिर जाए तो कोई संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन जब किसी मूर्ति से या प्रतिमा से आपके मंदिर में जो रखी है, आपने पुष्प चढ़ाया हुआ है और आप कुछ मांग रहे हैं, उसी समय वो फूल गिर जाता है, तो ये माना जाता है, या ऐसा होता भी है कि आपकी मनोकामना भगवान ने सुन ली है। तो इसी तरह से जब पूजा के दीपक में फूल बनता है तो ही उसे संकेत मानिएगा, ये संकेत होता है। वैसे हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए, स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियो दीपक के फूल के बारे में ही थे। बाद में इसलिए बंद कर दिया था बनाना क्योंकि लोगों ने इसके पता नहीं क्या क्या मतलब निकालना शुरू कर दी। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, ज़बरदस्ती जोड़ते चले जा रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा हो जाएगा, खड़ी बाती में बन जाता है, बड़ी बाती में बन जाता है, आज बना तो कल क्यों नहीं बना, बहुत सारी बातें इस तरह से। देखिए, पहली चीज़ तो ये भगवान का संकेत है। पूजा के समय या नित्य पूजा में, आरती के समय या पूरी पूजा के समय या मंत्र जप में अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है मंदिर में तो भगवान का ही संकेत होता है। कोई ना कोई ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपको संकेत दे रही होती है। भले वो दिव्य शक्ति आपके आसपास ही रहती हो, वो दिव्य शक्ति आपके कुलदेवी देवताओं की हो सकती है, आपके इष्ट देवता की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। जैसे अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रों में माता रानी की शक्ति रह सकती है, माँ का आशीर्वाद आपके पास में रह सकता है। तो जब भी आपको संकेत मिलता है ना, तो किसी ना किसी रूप में मिलता है, किसी ना किसी माध्यम से मिलता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दीपक में कुछ ऐसी आकृतियां बनती हैं जिनके वो मंत्र जप कर रहे होते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर रहे होते हैं जो लोग, तो उनकी दीपक में क्या आकृति बन जाती है, कमल जैसा बन जाता है। कमल का फूल बन जाएगा और बीच में ऐसा लगेगा कि जैसे माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं। इस प्रकार से आकृति बनने लगती है। जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं उन्हें कभी त्रिशूल दिखने लगता है तो कभी डमरू दिखने लगता है, तो कई तरह से आकृतियाँ बनती हैं। लेकिन अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कुछ भी बन जाए तो उसको आकृति मान लिया जाए, ऐसा नहीं। कोई भी आकृति बनती है तो स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि हाँ, ये आकृति है, और आपका तपोबल और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसको देखते ही समझ जाए कि हाँ, ये भगवान का कोई चिन्ह है, तो अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी पूजा पाठ करते नहीं रहे हैं और एक बार दीपक जलाया कुछ बन गया तो आप तुरंत उसे समझ लें कि हाँ, ये ऐसा बन गया वैसा बन गया। और ऐसा होता भी है वैसे कई लोगों के साथ में जिनका तपोबल बढ़ा रहता है। तो जिनका तपोबल बढ़ा रहता है वो, उनको तो ये चीज़ें समझ में तुरंत आ जाती हैं कि हाँ, ये भगवान का संकेत है, या ये आकृति बनी है, या ऐसा बना हुआ है, या वैसा बना है।
और ख़ासकर तब ये संकेत बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है जब आप उनके मंत्रों का जप कर रहे होते हैं और वैसी ही आकृति उसमें बनती है, तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। अभी जैसे आपने थंबनेल में देखा था कि जो एक फूल बना हुआ है वो पुष्प दल के रूप में, जैसे गुलाब की एक पंखुड़ी होती है उस रूप में बना हुआ है। तो अगर ये फूल बनता है तो बहुत अच्छा और शुभ संकेत होता है। अभी आप खुद सोचिए, हृदय जैसी आकृति बनी है तो भगवान आपसे मन से प्रसन्न है, हृदय से प्रसन्न है। आपके हृदय में जो भाव है उनके प्रति वो उससे प्रसन्न है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी या आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो आपके कर्म पे निर्भर करता है। अभी कुछ लोग कहने लगते हैं भगवान ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारे साथ में वैसा कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये आपके कर्मों का ही फल है। अब कुछ कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं, कुछ कर्म पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि जब बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो लोग पूजा पाठ में नहीं जाते हैं ज़्यादा, उन्हें इन सब कर्म कांडों में ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना फल हमें मिलता है, हम जितनी मेहनत करें हम आगे बढ़ेंगे। और पुण्य नहीं करते हैं, नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे और छोटों और नीचे लोगों को, जो उनसे नीचे काम करते हैं या जो गरीब होते हैं उनको वैल्यू नहीं देंगे, उनकी बेइज्जती करते रहेंगे। बाद में एक समय ऐसा आता है जब उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो लोग नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तब वो दौड़ते हैं किसी ज्योतिषी के पास में, किसी भगत के पास में, किसी पुजारी के पास में, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर दे। और उनको चाहिए क्या होता है कि बस कुछ दे दे और मेरा कल्याण हो जाए। क्या कल्याण होगा? जब समय था तब तो उन्होंने पुण्य कमाया नहीं। तो इसीलिए आपका समय जैसा भी हो, पुण्य कमाना कभी मत भूलिए। पुण्य हमेशा करते रहिए, पुण्य कमाते रहिए। और पुण्य कमाते रहेंगे, भगवान की पूजा करते रहेंगे, भगवान आपको संकेत देते रहेंगे। दीपक में संकेत, दीपक में फूल बन जा रहा है तो आपको संकेत मिल रहा है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तरह से भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान की पूजा स्वीकार करने का भी एक संकेत होता है, यही संकेत हो सकता है। और एक और संकेत ये रहता है कि जब दीपक आपका पूरी तरह से जल जाए, अच्छे से जल जाए, पूरा घी समाप्त हो जाए, बाती भी जल जाए और पूरा तेल जो डालते हैं वो समाप्त हो जाए, जो भी आप डालते हैं जलाते हैं दीपक, वो समाप्त हो जाए, एक बार में ही जल के समाप्त हो जाए, तो वो शुभ होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने दीपक जलाया, थोड़ी देर जला बुझ गया, फिर आपने जलाया फिर जला बुझ गया, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जलाते जा रहे हैं, बुझता जा रहा है। होता है कई बार ऐसा, सर्दियों में ज़्यादातर हो जाता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर दीपक जला रहे नहीं जल पा रहा है तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन आपने अगर दीपक जला लिया तो समझ लीजिए कि वो समस्याओं से आपने पार पा लिया, मतलब आपने समस्याओं का समाधान कर लिया, आप समस्याओं से जीत जाएंगे। कुछ इस तरह से संकेत होता है। तो आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।